नमस्कार। शुक्र 12 मार्च 2023 से मेष राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर शुक्र जब मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ राहु के साथ में रहने वाले होंगे। दैत्य गुरु छायावादी पापी ग्रह राहु के साथ में जब रहेंगे तो गौर करें कि शुक्र भौतिकता के साथ में व्यक्ति को जोड़ते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी, आकर्षण, चमक दमक की स्थितियाँ, वहीं रिश्तों के साथ में एक अलग तरीके की प्रक्रिया को लेकर आने का क्रम, ये सब कुछ शुक्र के साथ में जुड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, वहीं पर किसी भी तरीके की रचनात्मकता से संबंधित कामकाज, कला संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियाँ, क्रिएटिव फील्ड के अंदर किसी भी पीक को अचीव करने की तरफ जाना, किसी भी तरीके के हुनर में एक अलग वरद हस्त अपने साथ प्राप्त करना, वहीं जो भी कामकाज टेक्सटाइल से संबंधित हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित अप्रोच के साथ में है, उन सारे क्षेत्र विशेष के साथ में शुक्र का आधिपत्य रहता है। तो वहीं पर जो यूरिन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है, किडनी के साथ में जुड़ा हुआ जो एक बेस रहता है शारीरिक स्तर पर, और साथ ही साथ में जो डायबिटीज़ से संबंधित स्थितियां होती हैं, यानी शुगर लेवल का जो बेस है, उसके साथ भी शुक्र अपनी प्रधानता के साथ में जुड़े रहने वाले होते हैं। वहीं दूसरी प्रक्रिया ये भी सामने निकल कर आती है कि जो भी फैसिनेशन किसी भी बेस के साथ में चल रही है, उसका जो एक मेजर प्रोपोर्शनेट बेस है वो भी शुक्र के साथ होता है। राहु व्यक्ति के भीतर की सबकॉन्शियस अप्रोच का एक मेजर इम्पैक्ट है। तो जब भी सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसी स्थितियां जुड़ जाती है, ये युति कुछ ऐसा ही कार्य करती है, और जब भी सबकॉन्शियस में हम फैसिनेशन में जुड़ गए तो ये तय हो जाता है मन के भीतर के उस और जाना ही जाना है। भले ही दुनिया उस बात को गलत कहे, हमारे पुराने अनुभव भी उस बात को गलत कहते रहे हैं, परंतु हमने खुद को तैयार कर दिया है कि उस और जाना ही है। ऐसी अवस्थाओं में कई बार व्यक्ति दुविधाओं में घिरने वाला होता है। आकर्षण एक हद तक ठीक है, अपनी बात को रखने के तरीके में प्रभाव एक हद तक ठीक है, परंतु उसमें एडामेंट अप्रोच के साथ में आ जाना, अपने जो एक तरह से भीतर के संवाद है उसमें कुतर्क को जन्म दे देना, ये ठीक नहीं। कई बार राहु और शुक्र की युति संबंधों के साथ में व्यक्ति विशेष को एक अलग तरीके की नकारात्मकता दे देती है, उससे संभलने की पूरी पूरी आवश्यकता रहती है। ऐसे सिरों के साथ में जब भी व्यक्ति ये स्पष्ट करके चलने वाला होता है कि वो अपनी यात्रा को कैसे देख रहा है और किस तरह से अपने लिए आगे की प्रक्रियाओं को लेकर चल रहा है, वहीं से एक स्पष्टता उसके समक्ष निकल कर आने वाली होती है। हम यहाँ शुक्र के इस परिवर्तन की चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले आप गौर कीजिएगा कि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में राहु और शुक्र की स्थितियां रहने वाली होगी। इसी वजह से जो यहाँ आपके भीतर का कॉन्फिडेंस का बेस है वो डगमगा सकता है निर्णायक मौक़ों पर। स्टॉक मार्केट में फैसिनेशन से बचिएगा, जहाँ लग रहा है कि गलती हो सकती है परंतु मन कह रहा है कि एक बार चांस लेकर देख लेते हैं, वहीं खुद को रोकने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और कई बार लगता है कि अब तो आगे की प्रक्रियाओं को इस संबंध में देख देते हैं, वैवाहिक बंधन को देख लें, कुछ और कर लें, थोड़ा सा रुक कर निर्णय लीजिएगा। अभी के इस सिरे के साथ में इतनी स्पष्टता समक्ष रखने से बचें। हालांकि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। किसी भी चेंज को आप देख रहे थे, बेटरमेंट है। और इसी के साथ में 12, 13 एवं 14 मार्च के साथ में आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में स्वयं के लिए किसी भी मेजर चेंज को देखना चाहते हैं तो उसकी भी एप्लीकेबल अप्रोच अपने साथ में आप लेकर चलने वाले हो सकते हैं। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। लक्षाधिपति योग बनेगा, इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस प्रोसेस में यहाँ आपके लिए बनी हुई है। भले ही शुक्र अपने उच्चस्थ राशि स्थान से बाहर निकल जाएं, वो प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाने वाली रहेगी। वहीं डायबिटीज से संबंधित समस्या एवं यूरिन इन्फेक्शन से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से खुद को आप सतर्क रखने का प्रयत्न करें। पहले से कोई भी ऐसा रोग है तो मेडिकेशन के प्रॉपर प्रोसेस को लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रमुख संकेत बने हुए हैं। हालांकि प्रत्येक कार्य में ऊर्जा का बहुत अधिक व्यय करने की आपको जरूरत रहेगी। आर्थिक भार किसी भी सिरे के साथ अपने लिए बढ़ाने से आप बचिएगा। लगता है बिजनेस में एक्सपांशन की तरफ जाना है और रुपए पैसे की इन गतिविधियों के साथ में चलने, वही खुद को रोकने की थोड़ी सी आवश्यकता है। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर।
एकादश भावस्थ स्थितियों के साथ में अब राहु एवं शुक्र चलने वाले होंगे। पंचम में केतु की स्थितियां हैं। इसी वजह से यहाँ आपकी इंट्यूशन का बेस और साथ ही साथ राहु शुक्र की जो पोजीशंस 11th हाउस में होती है तो उसको बेहतर माना जाता है, क्योंकि राहु नैसर्गिक तौर पर उपचय में अच्छे प्रभाव देते हैं। शुक्र की स्थितियां वहाँ वृद्धि लेकर आती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई ऐसी बात चल रही है जो हमने कल्पना में भी एक तरह से उसका विचार नहीं किया था, वहां से बेहतरी निकल कर आ सकती है, क्योंकि राहु पुनः पराक्रम को देख रहे हैं, शुक्र पुनः पंचम को देख रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन चल रहा था और ऐसा अवसर आया है, आप निरंतर माँ दुर्गा की आराधना एवं उपासना के साथ में चलिएगा। ये याद रखें कि जितना फैक्टफुल आप ऐसे इंटरव्यूज में रहेंगे, अपनी बातचीत में रहेंगे, उतना ही स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। वहीं जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है उसके साथ में बेटरमेंट के प्रोसेस जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। सबसे पहले दशम भावस्थ स्थितियों में यहाँ राहु शुक्र रहेंगे। इसी वजह से इन दोनों ही ग्रहों के जो प्रभावी क्रम है यहाँ अच्छे हैं। फैसिनेशन से हटकर अपने डिसीजंस को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा और वहीं ये भी गौर करें कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपको शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में एक बहुत अच्छी वृद्धि के प्रतिमान मिलने वाले हो सकते हैं और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के आयाम आपके साथ में जुड़ने वाले होंगे। वहीं आध्यात्मिक स्तर पर तेज आपके साथ में यहाँ निरंतर तौर पर मौजूद है। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ निकल कर आते हैं। आप किसी भी क्षेत्र विशेष में सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। क्षेत्र विशेष का अर्थ ये है कि कोई भी एरिया स्पेसिफिक हो, वहाँ ऐसे स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, बेहतरी है और गेनफुल अप्रोच भी रह सकती है, उसके साथ में स्वयं को आप जोड़कर चलिएगा। सिंह राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो इंट्यूशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके साथ में है। यात्राएं आपको निरंतर आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। इसी के साथ में हायर एजुकेशन में कोई भी नयापन स्वयं के लिए आप देखकर चलना चाहते हैं तो उस ओर भी ज़रूर गतिमान रहिएगा। यहाँ पर आपको भाइयों एवं मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। हालांकि हायर एजुकेशन में या किसी भी जॉब ऑफर में ल्यूक्रेटिव बेसिस से बचिएगा। जो फैसिनेशन सामने नज़र आती है, जो आकर्षण, जो दिखावे नज़र आते हैं, उनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना इस समय की सार्थकता है। हालांकि अटके हुए रुपए और पैसे के साथ पुनः व्यवस्थित करने वाले क्रम आपके समक्ष मौजूद रहने वाले होंगे। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। चर्चा करते हैं कन्या राशि की। यहाँ आप इस बात पर गौर करने वाले होंगे कि अत्यधिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं जो यूरिन इन्फेक्शन से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम पहले से रही है, वहाँ संभलिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। किसी लंबी दूरी की यात्रा की ओर जाना है तो 1 से 2 लोग साथ में रहे, ज़्यादा अच्छा है। ये भी गौर करें कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपको किसी भी बिजनेस ऑफर के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहा है, आपके पास में पूंजी है भी, उसके साथ पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, मन कहता है कि एक बार फिर से चांस लेकर देखते हैं। वही खुद को कहिएगा कि हमें सिचुएशंस के साथ में अटकना नहीं है, थोड़ा सा रुकते हैं और स्पष्टता आने देते हैं, धुंधलका हटने देते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे की प्रक्रिया क्या है। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप जरूर रखिएगा। वहीं तुला राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर जितनी स्थिरता आप स्वयं के लिए लेकर चलने वाले होंगे उतना अच्छा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। यहाँ जो आप किसी भी ऐसे कामकाज में जुड़ना चाहते हैं जिसमें इनोवेशन रहती है, सीजनल बिजनेस का बेस रहता है, 4 से 5 महीने अच्छा बेनिफिट हो सकता है। खुद को कहीं पर भी आप रोकने वाले नहीं हो। गो विद द फ्लो की अप्रोच को अपने साथ बनाकर रखिएगा। और वहीं यात्राएं सुखद परिणाम की ओर आपको लेकर चल रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी तरीके का बनावटीपन रखने से बचें। जो यथा स्थिति है कामकाज के अंदर अपने मन के भीतर, वैसे ही उनके समक्ष रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये मूल मंत्र आप स्थापित करके ज़रूर चलते चले जाएं, ये निवेदित करना चाहेंगे। वहीं बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले मधुमेह संबंधी स्थितियां, जो डायबिटीज से संबंधित कंसर्न्स होते हैं, उनसे संभलने की जरूरत रहेगी। लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान लगातार बने हुए हैं। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये याद रखिएगा
कि यहाँ जो आप शत्रु पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में डिस्टर्बेंसेस को देखते रहे हैं, उनसे कैसे संभल कर चल सकते हैं, यहाँ कितना कॉन्शियसली अवेयर रह सकते हैं, इस एक प्रक्रिया को अपने भीतर तक लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करें कि लेखन संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि क्रिएटिविटी के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है आपके लिए, मन की उलझनें अव्यवस्थित कर सकती है। संभलने की पूरी दरकार यहाँ पर रहेगी। स्थितियाँ जो सामने है उनको स्वीकार करके बढ़िएगा। जॉब में कोई भी ऐसी सिचुएशन मिल रही है जो स्टिफ है, परेशान करने वाली है, चेंजेस की तरफ जाने में अब संकुचित नहीं होना है, प्रयास करने की ज़रूरत यहाँ रहेगी। धनु राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज अत्यंत प्रभावी कहा जाएगा। वहीं पर आप व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों के साथ और गहराई से जुड़ने वाले होंगे। जो डील्स अटकी हुई थी, शुक्र के इस परिवर्तन के साथ उनकी पूर्ति की संभावनाएं नजर आती है। अपने भीतर के आत्मविश्वास के साथ में जुड़िएगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस को भीतर पनपने देने से पूर्णतया बचने की ज़रूरत रहने वाली होगी। ये एक निवेदन। तो अब मकर राशि, सबसे पहले तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में व्यवस्थित वृद्धि आपके समक्ष निकल कर आने वाली रहेगी। मानसिक सुख में भी यहाँ वृद्धि है। 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ चलते हुए शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ आपके लिए बनी रहेगी। इसी वजह से ये गौर कीजिएगा कि यहाँ भूमि संबंधित कोई भी कामकाज अटके हुए थे, बेहतरी है। आप इंटीरियर संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपके लिए प्रभावी सिरे समक्ष निकल कर आने वाले रहेंगे। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं बढ़ सकती है, उनको लेकर जो भी प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशंस होते हैं वहाँ आप ख्याल रखें। कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। वहीं खान पान पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। आप यहाँ किसी भी इनोवेटिव वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं, बेटरमेंट एस्टेब्लिश है आपके लिए। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के जो कंसर्न्स बने हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी है। खुद के लिए सुधार की प्रक्रियाओं के साथ अपने लिए हम अगले जो पूरी ही मार्च महीने का व्यवस्था क्रम है, शुक्र के इस परिवर्तन के साथ कैसे खुद को लेकर चलते हैं, ये विचारधारा अपने साथ में रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। हालांकि कोई भी अवसर आ रहा है उसको गहराई से टटोलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए लक्षाधिपति योग बनने वाला होगा और वहीं से आपके लिए फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर और ज़्यादा बेटरमेंट निकल कर आता चला जाता है, जिसको हम आपके लिए एक व्यवस्था विधान के साथ में कह सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में उलझनों से बचिएगा। वहीं पर ये भी याद रखें कि रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से जो परेशानियां बहुत लंबे सिरे से जीवन के भीतर नहीं थी, वो पुनः सामने उजागर होने वाले नहीं हो, यह ख्याल रखिएगा। माँ दुर्गा की जितनी आराधना उपासना के साथ आप चलते हैं बेहतर है। 7.5 का क्रम चल रहा है और शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि है। जहाँ पर भी भटकाव निकल कर आते हैं वहाँ स्वयं को स्थिर करने की पूरी ज़रूरत है। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि मेष राशि के साथ प्रभावी रहने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।